ममता बनर्जी के विरोध के बाद कोलकाता में सचिवालय के पास से टोल प्लाजा से हटी सेना, सचिवालय में रात भर डाले रखा डेरा। टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती पर केंद्र सरकार पर भड़की ममता, कहा ये आपातकाल से भी खराब हालात। आर्मी যতক্ষণ এখান থেকে উইথড্র না হবে আমার সেক্রেটারিয়েটের সামনের এখান থেকে মোটিভ ইজ আনকনস্টিটিউশনাল, মোটিভ ইজ আনএথিক্যাল, मोटिव इज अनडेमोक्रेटिक। ममता के आरोपों पर सेना की सफाई, कहा साल में 2 बार सेना इस तरह का करती है अभ्यास। इसका मकसद आपात स्थिति में वाहन मुहैया होने की मिलती है जानकारी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी सेना की तैनाती पर उठाए सवाल, ट्वीट करके कहा बिना इजाजत लिए राज्य के करीब सभी इलाकों में सेना की कर दी गई तैनाती। आयकर संशोधन विधेयक पर सरकार के फैसले पर राष्ट्रपति से मिला 16 विपक्षी पार्टियां, संसदीय परंपरा के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप। पार्लियामेंट में बिल को बिना कोई डिस्कशन अलाउ किए लोकसभा में सरकार ने पास किया। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और पार्लियामेंट की आवाज, लोकसभा की आवाज दबाई गई है। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के बाद कांग्रेस का भी ट्विटर अकाउंट हैक। कांग्रेस की आपत्ति के बाद सरकार ने जांच के दिए आदेश। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को आज सुबह 9:30 बजे संबोधित करेंगी सोनिया गांधी। नोटबंदी पर सरकार को और घेरने की तैयारी पर बनाएंगी रणनीति। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरुण जेटली को अमृतसर से चुनाव लड़ने की दी चुनौती, कहा इसे मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर जनमत संग्रह माने और मेरी चुनौती स्वीकार करें। पेट्रोल पंपों और एयरलाइंस टिकटों के लिए 500 रुपए के नोटों के इस्तेमाल का आज आखिरी दिन। कल से इन जगहों पर बंद हो जाएगा इस्तेमाल। नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगी कि सारे मामले दिल्ली हाई कोर्ट को दिए जाएं या फिर खुद सुनवाई करें। नोटबंदी पर अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक। डिजिटल ट्रांजैक्शन की दी जाएगी जानकारी। सोने पर सरकार की सफाई घोषित। आय से खरीदे गहनों पर रोक टोक नहीं। पहले की तरह महिलाओं को 500 ग्राम और पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की छूट। नोटबंदी को लेकर संसद की लोक लेखा समिति सख्त। आरबीआई के गवर्नर को किया तलब। वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव को भी बुलाया। नोटबंदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में केजरीवाल की रैली। मेरठ में दिल्ली के सीएम ने केंद्र के फैसले को बताया बड़ा घोटाला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने नोटबंदी के बाद कुछ और सख्त फैसलों के दिए संकेत, कहा आगे और भी कड़े कदमों की तैयारी। आज तक से खास बात का खुलासा, बोले वक्त से पहले करना पड़ा नोटबंदी का ऐलान। 2000 के नोटों को लेकर लीक होने लगी थी जानकारी। आज तक से बातचीत में पनगड़िया ने राहत के भी दिए संकेत, कहा रियल एस्टेट पर स्टैंप ड्यूटी और सोने पर कस्टम ड्यूटी में छूट देगी सरकार। ये ठीक है कि इस तिमाही में, इस क्वार्टर में जो है रफ्तार पे कुछ बुरा असर पड़ेगा, पर ये एक्सपेक्टेड था। राजस्थान के कोटा में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। 70 अर्थीयों के साथ केंद्र पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के ठाणे में धसई गांव में कैशलेस सेवा की शुरुआत। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 5 किलो चावल खरीदकर इसकी शुरुआत की। असम के सिलचर में कार से करीब 33 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त। पुलिस के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी भी हरकत में। नोटबंदी के बीच झाबुआ में चौकीदार से रिश्वत लेते हुए प्रिंसिपल गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के गाजीपुर में एक जनधन खाते में 27 लाख रुपए हुए जमा। इनकम टैक्स ने शुरू की जांच। नोटबंदी पर आजमगढ़ में अफवाह फैलाने वाले 30 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। पुलिस ने जांच शुरू की। पटना एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 20 लाख के पुराने नोट जब्त। थाईलैंड के 2 नागरिक गिरफ्तार। बेंगलुरु में नई करेंसी के 4 करोड़ के नोट जब्त। इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के घर से इनकम टैक्स की रेड में मिले नोट। नोटबंदी के बीच हैदराबाद पुलिस ने करीब 95 लाख रुपए के साथ 5 लोगों को पकड़ा। एक महिला भी शामिल। मध्य प्रदेश के सागर में काले धन को सफेद बनाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। 9,20,000 रुपए के मिले नोट। प्रतापगढ़ में करीब 14 लाख की लूट में खुलासा। साथ ही बैंक कर्मी ने बदमाशों के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम। 21 साल का बीटेक स्टूडेंट है। मोहाली में नए नोटों के फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड। लोगों से असली नोट लेकर दिए नकली नोट। अपनी कंपनी चलाता है नकली नोटों का मास्टरमाइंड अभिनव वर्मा। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन में हुई है तारीफ। भीड़ में नोटबंदी के दौर में हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा दूल्हे राजा। शाही खर्च के पीछे दादा की बताई इच्छा। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान को चेतावनी। विकास स्वरूप ने कहा आतंकवाद के बीच बातचीत नहीं। नगरोटा आतंकी हमले में शहीद जवान राघवेंद्र सिंह परिहार के गांव में पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे। धौलपुर के गड़ी जाफर गांव में
गुरुवार को हुआ अंतिम संस्कार। लांस नायक कदम संभाजी यशवंतराव का नांदेड़ में अंतिम संस्कार, नगरोटा में हुए थे शहीद। पठानकोट में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा, आतंकी हमले को लेकर किया प्रदर्शन, जलाई पाकिस्तान की अर्थी। सामने आई सांबा के चमलियाल में सुरंग की तस्वीरें, इसी टनल के रास्ते हमले के लिए सरहद पार से आए थे आतंकी। अनंतनाग मुठभेड़ में आतंकियों के मार गिराए जाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सेना ने की कांग्रेस के पूर्व सरपंच की हत्या, पार्टी ने की न्यायिक जांच की मांग। भूमि कानून में बदलाव को लेकर आज झारखंड बंद, आदिवासी संगठनों ने किया है आह्वान। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का बड़ा बयान, कहा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं किया जा सकता हाईजैक। आरएसएस के 90 साल पर किताब रिलीज, मोहन भागवत ने किताब का किया विमोचन। यूपी के शाहजहांपुर में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया धोखेबाज सीएम, कहा अखिलेश सीएम नहीं विज्ञापन मंत्री। लखीमपुर खीरी में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की सभा में पॉकेट मारी, कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की शिकायत। मुजफ्फरनगर में किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, गुरुवार को रेलवे स्टेशन पर अधिकारी को 5 घंटे तक बनाया बंधक। मध्य प्रदेश के बैतूल में पूर्व विधायक गुरबख्श अतुलकर की विधवा को 3 साल बाद मिला पेंशन, लापरवाही की जांच के आदेश। गया के आदित्य सचदेव हत्याकांड में दोस्तों की गवाही पर मां चांद सचदेव की आंखें डबडबाई, कहा अब दोस्त पर नहीं करेगा कोई एतबार, दोस्तों ने आरोपी को पहचानने से किया इनकार। दिल्ली के अलीपुर में वीआईपी गाड़ी ने 2 कार और 1 बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का पता लगाने वालों को अब मिलेगा दोगुना इनाम, जानकारी देने पर अब मिलेंगे 10 लाख रुपए। हापुड़ में नाबालिग से रेप की कोशिश में युवक की जमकर धुनाई, पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेजा। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग से गैंग रेप, 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद के कविनगर में एक सिपाही ने अपने ही साथी को मारी गोली, कांस्टेबल की हालत गंभीर। सवाई माधोपुर के मसेरा गांव में पुलिस गांव वालों में भिड़ंत, 2 पुलिस वाले समेत 6 गांव वाले जख्मी। जोधपुर में कैदियों की सेंट्रल जेल तोड़ने की कोशिश नाकाम, तार में करंट दौड़ने की वजह से दीवार से गिरे 3 कैदी। नाभा जेल ब्रेक की गुत्थी सुलझाने के लिए रुड़की पहुंची पंजाब पुलिस, संदिग्ध बैग जब्त होने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ जांच में जुटी। सोनीपत के गोहाना में दलित महिला का मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। रोहतक में महिला शौचालय में मिला नवजात बच्चा, पुलिस ने अज्ञात माता पिता के खिलाफ दर्ज कराया केस। महाराष्ट्र के कोला में खेत में दिखा बंगाल टाइगर, 15 दिनों से वन विभाग को थी तलाश। नरसिंहपुर में पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिला भगवान शंकर का मंदिर, करीब 1000 साल पहले का बताया जा रहा है निर्माण। उत्तराखंड के ट्यूड़ी तहसील के गोरछा गांव में मिले पांडव काल की गुफा में पूजा पाठ शुरू, सुरक्षा में लगाए गए वन विभाग के कर्मचारी। जोधपुर में वर्ल्ड एड्स डे पर निकली अनोखी बारात, जागरूकता फैलाने के लिए दूल्हे के रिश्तेदारों और दोस्तों ने बांधे रेड रिबन। अयोध्या के सरयू तट पर 3 पाक की तैयारियां शुरू, दिखेगी भारत और कोरिया की सांस्कृतिक झलक। रिलायंस जियो ने 31 मार्च तक बढ़ाया फ्री वॉइस कॉल और डेटा का ऑफर, शेयरों में गिरावट से विरोधी कंपनियों की मार्केट कैप में 3000 करोड़ की कमी। खुद मुकेश अंबानी ने किया रिलायंस जियो का ऑफर 31 मार्च तक बढ़ाने का ऐलान, नोटबंदी को लेकर बोले आम आदमी को होगा फायदा। कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के लिए ओपेक देशों के राजी होने के बाद कीमतों में उछाल, एक दिन में 8% चढ़े क्रूड ऑयल के भाव। अरुण जेटली ने नोटबंदी और जीएसटी को बताया अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर, कहा 6 महीने से 1 साल में भीतर दिखाई देने लगेंगे नतीजे। नोटबंदी के बाद सुस्त पड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर के 54.4 से घटकर नवंबर में 52.3 पर पहुंचा। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट ने घटाया भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान, 2016-17 में 6.9% विकास दर का अनुमान। नोटबंदी के बाद देश भर के टोल फ्री किए जाने से एनएचएआई को हुआ 1238 करोड़ रुपए का नुकसान, संसद को दी गई जानकारी। 350 रुपए तोले की गिरावट के साथ सोने की कीमतें 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,000 रुपए। चांदी की कीमतों में भी 735 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी का भाव हुआ 40,700 रुपए। नवंबर में मारुति सुजुकी ने बेची 1,35,000 550 कारें, पिछले नवंबर के मुकाबले बिक्री में 12% का इजाफा। लोढ़ा कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट पर आज दोपहर 3 बजे बीसीसीआई की मीटिंग, दिल्ली में होने वाली बैठक के सभी सदस्य होंगे मौजूद।
मकाऊ ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल इंडोनेशिया की खिलाड़ी की हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की T20 एशिया कप में फाइनल में एंट्री, श्रीलंका को 52 रनों से हराकर पहुंची टीम। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे को आत्मकथा श्रेणी में क्रॉसवर्ड पॉपुलर अवार्ड से नवाजा गया। विमोचन के पहले दिन अधिक बिकने वाली किताब रही। हिंदू रीति रिवाज से आज युवराज सिंह लेंगे 7 फेरे। शादी में शामिल होने के लिए गोवा पहुंचे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी हो सकती हैं शामिल। अमेरिका की फ्लोरिडा में बैंक लूट की घटना नाकाम, लुटेरों ने कई लोगों को बनाया बंधक। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया सख्त सिग्नल, कहा जो कंपनियां अमेरिका से बाहर भेजेंगी नौकरी उन्हें भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। कोलंबियन प्लेन हादसे में मारे गए ब्राजील के खिलाड़ियों के लिए ताबूत तैयार। ताबूत पर खिलाड़ियों के नाम के साथ लगाए गए टीम के लोगो और रिबन। नवाज शरीफ को ओबामा प्रशासन की 2 टूक, कहा पाकिस्तान के अपने हित में है आतंकवाद का खात्मा। 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं विदेश मामलों पर नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बातचीत। पाकिस्तान के सरकारी दावों के मुताबिक निर्वाचित राष्ट्रपति ने पाक पीएम की जमकर की तारीफ। ट्रंप के साथ नवाज की बातचीत के बाद पाकिस्तान ने जारी किया बयान, लिखा पाक की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है अमेरिका। पाकिस्तान की ओर से हैरान करने वाले दावे, बयान में लिखा नवाज से बातचीत में ट्रंप ने पाक को बताया शानदार लोगों और शानदार अफसरों का देश।